अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें वर्नियर कैलिपर, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जो मीटर रूल होता है या मीटर रॉड होता है, उसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन और जो 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर रूल या मीटर रॉड का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लेकिन अगर हमने 1 मिलीमीटर से लेस पैमाइश करनी हो तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं, यानी 1/10 मिलीमीटर, और ये आता है 0.1 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट पैमाइश कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर में 2 जाज होते हैं, इसके 2 जबड़े होते हैं। एक का नाम है, एक जबड़ा जो होता है वो मूवेबल होता है, और दूसरा जो जबड़ा होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी एक जबड़ा वो मुतहरक होता है और दूसरा जबड़ा जो है वो फिक्स होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर है। इसमें ये वाला जो इसका जा है ये मूवेबल है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ये इसका फिक्स जा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मूवेबल जा होता है उसमें उसके ऊपर वर्नियर स्केल होता है। ये जो मूवेबल जा है इसके ऊपर ये वाला जो स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल होता है ये 10 डिवीज़न इसमें होती हैं, 10 दर्जात होते हैं, और ईच डिवीज़न इज़ 0.9 मिलीमीटर। और ये जो वर्नियर स्केल होता है इसका जो हर दर्जा होता है वो 0.9 मिलीमीटर होता है। और जो इसका फिक्स जा होता है उस पे क्या होता है, जो नीचे वाला जो है इसका फिक्स जा है ये वाला, उस पे मेन स्केल होता है। ये जो स्केल बना हुआ है इसको मेन स्केल कहते हैं। और ये जो मेन स्केल होता है ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है। जो मेन स्केल होता है ये इसके जो मार्क्स होते हैं या जो दर्जात होते हैं ये सेंटीमीटर में होते हैं और मिलीमीटर में होते हैं। यानी इसका जैसे ये है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये जो छोटी लाइन होती है ये 1 मिलीमीटर को शो करती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 2 स्केल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं मेन स्केल और दूसरा जो है वो वर्नियर स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है वो ये जो फिक्स जा होता है ये वाला, ये इस पे जो स्केल होता है उसको मेन स्केल कहते हैं। और जो मूवेबल जा होता है ये वाला, इस पे ये वाला जो स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
ये इसकी कंस्ट्रक्शन है वर्नियर कैलिपर की। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो शुरू में डियर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो मीटर रूल है या मीटर रॉड है इसका जो लीस्ट काउंट होता है ये 1 मिलीमीटर होता है। तो लीस्ट काउंट होता क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो होता है उसकी मदद से जो हम कम से कम पैमाइश कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो उसका क्या लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे कि जो मीटर रूल है इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो 1 कम से कम पैमाइश या वो हम मीटर रूल की मदद से 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। और जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से कम से कम जो पैमाइश है वो हम 0.1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। The difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 millimeter. The difference between one small division on main scale division, ये जो मेन स्केल है, ये नीचे वाला जो स्केल है, इसकी एक स्मॉल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये जो वर्नियर स्केल है इसकी जो एक स्मॉल डिवीज़न है, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी ये जो मेन स्केल है इसकी जो एक डिवीज़न है ये वाली 1 डिवीज़न, और वर्नियर स्केल की जो एक डिवीज़न है इनके दरमियान जो फ़र्क होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी ये मैथमेटिकली 1.0, चूँकि हम डेसिमल में ले रहे हैं तो 1 को हम लिखेंगे 1.0, यानी मेन स्केल का एक दर्जा एक डिवीज़न और वर्नियर स्केल की एक डिवीज़न, ये 0.9, इनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। और इसी को हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी मेन स्केल की एक डिवीज़न और वर्नियर स्केल की एक डिवीज़न के दरमियान जो फ़र्क होता है वो इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। और वो होता कितना है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर। अब हम इसको लीस्ट काउंट को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है ये जो फिक्स्ड जहाँ पे है इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग और ओवर जो वर्नियर स्केल है, नंबर ऑफ डिवीज़न और वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीज़न है वो हम लेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग और मेन स्केल है, मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो होती है 1 मिलीमीटर। तो इसकी जगह स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, इसकी जगह आएगा 1 मिलीमीटर ओवर जो वर्नियर स्केल है इस पे जो नंबर ऑफ डिवीज़न होते हैं वो 10 डिवीज़न होते हैं। तो ये आएगा 1 मिलीमीटर ओवर 10 डिवीज़न। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1 मिलीमीटर।
तो ये जो 0.1 मिलीमीटर है ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो ये इस इक्वेशन की मदद से जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो इस तरह लिखेंगे, और मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो ये वर्नियर कैलिपर है, अभी हमने पढ़ा कि इसके 2 जाज होते हैं, एक फिक्स जा होता है, दूसरा मूवेबल जा होता है। तो जब हम इन दोनों जाज को अगर आपस में मिलाएं, यानी ये जो मूवेबल जा है इसको मूव करके इसके साथ मिलाएं, यानी दोनों जाज को आपस में मिलाएं, तो अगर जो है ये जो वर्नियर स्केल है उसकी जो 0 है और जो मेन स्केल है उसकी जो 0 है, अगर दोनों आपस में कंसाइड कर रही हैं तो फिर इसमें 0 एरर नहीं होगी, यानी 0 एरर 0 होगी। इफ 0 लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये नीचे दिखाया गया है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अगर ये मेन स्केल की ये वाली 0 लाइन जो है ये वर्नियर स्केल की 0 लाइन के साथ कंसाइड कर रही है, इफ 0 लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल देन 0 एरर इज 0। तो फिर वर्नियर कैलिपर में जो एरर होगी वो क्या होगी, 0 एरर होगी। यानी अगर मेन स्केल की ये 0 और वर्नियर स्केल की ये 0 दोनों आपस में कंसाइड कर रही हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हों, तो फिर इसमें 0 एरर नहीं होगी, यानी 0 एरर 0 होगी। तो अगर ये वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हो तो फिर वर्नियर कैलिपर में 0 एरर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 0 एरर 2 किस्म की होती है, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव 0 एरर क्या होती है। इफ 0 लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल is on the right side of the 0 of the main scale then 0 error will be positive। यानी if 0 line of the vernier scale, ये डायग्राम के ज़रिए इसको बताया गया है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अगर ये वर्नियर स्केल की जो 0 है ये मेन स्केल की 0 के राइट साइड पे होगी, जैसे कि ये वाली 0 देखें, वर्नियर स्केल की जो 0 है मेन स्केल की 0 के राइट साइड पे है, तो फिर क्या होगा, इसमें जो 0 एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो जब 0 एरर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव 0 एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो जो पॉजिटिव 0 एरर होती है, जो हम मेजरमेंट लेते हैं, जो फाइनल मेजरमेंट हमारे पास आती है उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब वर्नियर कैलिपर में 0 एरर आएगी तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो मेजरमेंट जो हम लेंगे वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट नहीं होगी, अगर वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में 0 एरर होगी। तो इसमें जो एक्यूरेट मेजरमेंट हासिल करने के लिए फिर हम जो 0 एरर होती है उसको हम जो हमारे पास मेजरमेंट आती है उससे या तो हम
सब्ट्रैक्ट करते हैं या उसमें ऐड करते हैं। तो अगर जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो वो जो मेजरमेंट आएगी, ऑब्जर्व मेजरमेंट आएगी, उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी जो ज़ीरो एरर की मदद से जो मेजरमेंट होती है वो या तो एक्यूरेट मेजरमेंट से ज़्यादा होती है या एक्यूरेट मेजरमेंट से कम होती है। क्योंकि जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसमें वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है ये मेन स्केल की ज़ीरो के राइट साइड पे है, पहले है। तो इससे जो मेजरमेंट आएगी वो एक्चुअल मेजरमेंट से ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसमें जो इसकी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, ये जो ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट है उससे फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है? नेगेटिव ज़ीरो एरर ये होती है कि ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। अगर वर्नियर स्केल की ये वाली जो ज़ीरो है ये मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे होगी तो फिर इसमें जो ज़ीरो एरर होगी वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, इसकी जो ज़ीरो लाइन है इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे होगी ऑफ ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल की ज़ीरो के, देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो इसमें जो ज़ीरो एरर होगी वो नेगेटिव होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर इज एडेड टू द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। जो मेजरमेंट ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट होती है उसमें नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड करते हैं। यानी देखिए ये मेन स्केल की ज़ीरो है, ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो है। तो जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे है, यानी इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के सामने होना चाहिए था, लेकिन ये ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है। तो ये जब लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होगी तो जो हम मेजरमेंट हमारी आएगी वो कम होगी। तो इसीलिए जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है वो ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी नेगेटिव ज़ीरो एरर इज एडेड टू द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है, और इसको हम जो ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट होती है उसमें हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं और ऐड कब करते हैं। यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर को ऐड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ये जो वर्नियर कैलिपर है, यानी पैमाश किसी भी चीज़ की जो हमने मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले हमने यही देखना है, इन दोनों जबड़ों को आपस में मिलाकर देखना है कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो अगर इसमें ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस ज़ीरो जो एरर है उसकी फिर करेक्शन की जाती है। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। करेक्शन क्यों की जाती है? करेक्ट मेजरमेंट के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो ज़ीरो एरर है उसकी वजह से जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट से या तो ज़्यादा होती है या कम होती है। तो उसको जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसको हासिल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। सच अ करेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऐसी करेक्शन को क्या कहा जाता है? ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो करेक्शन कहलाती है। यानी अगर जैसे हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर में अगर ज़ीरो एरर है
यानी दोनों जबड़ों को आपस में मिलाने से मेन स्केल की 0 और वर्नियर स्केल की 0 आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, तो इसमें 0 एरर होगी। तो फिर इस 0 एरर जो करेक्ट मेजरमेंट है उसको हासिल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। तो उस करेक्शन को जीरो करेक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसकी मदद से हम कितनी पैमाइश कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो मीटर रॉड होता है वो 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकता है। अगर उससे कम पैमाइश करनी हो तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। उसमें 2 जाज होते हैं और 2 स्केल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होता है और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा है। और इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसमें 0 एरर जो है वो क्या होती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो 0 एरर है ये 2 किस्म की होती है, पॉजिटिव 0 एरर क्या होती है और नेगेटिव 0 एरर क्या होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा है कि जीरो करेक्शन क्या होती है।